everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about धर्मेंद्र and देओल फैमिली। ईयर 1954 धर्मेंद्र जी की शादी प्रकाश कौर से हो गई थी जब वो 19 ईयर के थे। वो उनकी अरेंज मैरिज थी। उस टाइम पे उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर नहीं बनाया था, बॉलीवुड में वो आए ही नहीं थे। और जब उन्होंने बॉलीवुड में एज एक्टर काम करना शुरू किया तो किसी को भी पता नहीं था वो पहले से मैरिड है। टाइम पे एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसा किया करते थे, मैरिड होते थे पर वो छुपा के रखते थे, हाइड करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था अगर वो फील कर देंगे वो मैरिड हैं पहले से तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा और फैन फॉलोइंग भी कम हो जाएगी उनकी। मोस्टली जो मेल एक्टर होते थे वो ही ऐसा किया करते थे, फीमेल एक्टर तो नहीं करती थी, क्योंकि फीमेल एक्टर्स का तो आपको पता ही है, अगर शादी हो जाती है तो एक्ट्रेस बॉलीवुड में काम करना बंद कर देती है। बहुत कम फिल्में ही मिलती हैं उन्हें शादी के बाद, तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक होता है और इसीलिए मेल एक्टर छुपाते थे शादीशुदा होने के। 1970 तुम हंसी मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र हेमा मालिनी से मिले। दोनों की फर्स्ट फिल्म थी साथ में और यहीं से दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई जो फिर लव में क्रिएट हो गई और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। हेमा की फैमिली कभी भी नहीं चाहती थी वो धर्मेंद्र से शादी करें। हेमा जी के फादर अगेंस्ट थे इस रिलेशन के और वो चाहते थे उनकी डॉटर की शादी जितेंद्र से हो और इसीलिए वो अपनी डॉटर को हमेशा बोलते थे मूवी के सेट पर तुम अकेले रहना, किसी के साथ टाइम स्पेंड मत करना और धर्मेंद्र से तो अलग ही रहना बिल्कुल। हेमा जी के फादर जब उनकी मैरी जितेंद्र से कराने वाले थे पर ऐसा नहीं हो पाया और हेमा ने अपने फादर के एक्सपायर होने के बाद धर्मेंद्र जी से शादी कर ली और उनका ये डिसीजन था जिसकी वजह से उनकी मदर बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और ये बात हेमा मालिनी जी ने अपनी बुक में भी बताई है। जब धर्मेंद्र जी ने दूसरी शादी की, मतलब हेमा मालिनी जी से शादी की थी, तब उनके बेटे भी थे, सनी और बॉबी, क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था और सनी और बॉबी इतने बड़े थे, उनको बहुत ज़्यादा समझ थी कि हमारे फादर क्या कर रहे हैं हमारी मदर के साथ, मतलब वो चीट कर रहे हैं हमारी मदर को। और प्रकाश को चीट करके धर्मेंद्र जी ने हेमा से शादी की, पर उन्होंने कभी भी अपनी फर्स्ट वाइफ प्रकाश जी को डिवोर्स नहीं दिया था। कन्वर्ट हो गए थे धर्मेंद्र जी पर उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया था अपनी फर्स्ट वाइफ को। अब उन्होंने डिवोर्स क्यों नहीं दिया था उसके पीछे का रीज़न वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। धर्मेंद्र जी के 4 किड्स थे, 2 बेटे और 2 बेटी, सनी और बॉबी, ईशा एंड आहाना देओल। शादी के बाद वो हेमा जी के साथ ही रहते थे, अपनी फर्स्ट वाइफ को वो छोड़ चुके थे। और जब कोई एक्ट्रेस मैरिड मैन से शादी करती है ना तो बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। मैन को तो नहीं मिलता है पर हमेशा वुमेन को ही मिलता है, ये आपने देखा ही होगा बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस ऐसा करती है तो। और बॉलीवुड में नहीं, सोसाइटी में ही ऐसा होता है। सेम हेमा जी के साथ भी वैसा ही हुआ था। दोनों सन उनको मानते ही नहीं थे वो मदर हैं और उन्होंने बहुत कुछ फेस किया। और वैसे ही जैसे सनी और बॉबी किसी भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में आते हैं तो आपने देखा होगा वो भी कभी अपनी सिस्टर्स की बात नहीं करते, ना ही अपनी मदर हेमा जी की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मदर ने क्या फेस किया था। उनके फादर ने उनकी मदर को चीट किया था पर बॉबी अपनी मदर को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं वो एक स्ट्रांग वुमेन है, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। जब पापा का बुरा टाइम था तब भी वो उनके साथ थी और आज भी उनके साथ है। धर्मेंद्र जी ने सेकंड मैरिज की हेमा जी के साथ और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक उनके साथ रहे, पर अभी जब उनकी ओल्ड एज हो गई है तब वो हेमा जी को छोड़ चुके हैं। हेमा जी दूसरे हाउस में रहती है अपनी डॉटर के साथ। और बॉबी ने बताया इंटरव्यू में उनके फादर उनकी मदर के साथ रहते हैं, मतलब प्रकाश कौर के साथ, जो खंडाला में उनका फार्म हाउस है उसमें। तो मैंने आपको बताया इसीलिए उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दिया था, क्योंकि अगर उनको लाइफ में ऐसा लगता मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ तो मैं अपनी पहली वाइफ के पास वापस चला जाऊंगा, और यही हुआ है। ये बातें सुनने के बाद ऑडियंस का क्या रिएक्शन है? ऑडियंस को ऐसा लगता है वो अपने, मतलब जो भी उन्होंने गलतियाँ की है ना, अपनी वाइफ को चीट किया था तो वो गलतियाँ सुधारने के लिए चले गए हैं। और प्रकाश जी को भी हेट मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मतलब उनको अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था, जब उनको ज़रूरत थी उनके हस्बैंड की तब वो छोड़ के चले गए थे। और जैसे कि उनकी गलती नहीं, हेमा जी की थोड़ी ना गलती है, सारी उनकी भी तो गलती है, तो प्रकाश जी ने उनको अपने पास क्यों रखा हुआ है? अब पॉडकास्ट में हेमा जी से पूछा गया था अब आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते, आप साथ नहीं रहती हो तो आपको कैसा लगता है? तो उनका कहना था अब जो भी है जैसा भी है, मतलब ठीक है, मतलब क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बेटियों को पाल रही हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ ही रहती हूँ। बार ऐसा होता है ना, बोलते हैं बच्चे जैसे देखते हैं और वैसा ही सीखते हैं और वही करते हैं वो। वैसा ही सनी ने किया है। जब उनकी मदर के ऊपर बात आई थी तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, तब वो हेमा जी को हेट करते थे और उनके बारे में वो मतलब बोलते भी नहीं थे, बात ही नहीं करना चाहता हूँ इस तरीके से बोलते थे वो। पर सनी ने भी सेम वही किया जो उनके फादर ने किया था। मैरिड होने के बाद भी कितनी सारी एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर था, जैसे कि अमृता सिंह, रवीना टंडन और डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया के साथ तो स्टिल अभी भी उनका रिलेशन है। कुछ टाइम पहले ही उनकी दोनों की फ़ोटो वायरल हुई थी जब वो
पे साथ में बैठे हुए थे दोनों। पर इस रिलेशन के लिए भी डिम्पल जी को हेट मिला था, सनी को तो कभी हेट मिला ही नहीं। अभी भी लोग बोलते हैं ये सिर्फ र्यूमर्स है, रियल नहीं है। सनी ने भी अपने फादर की तरह किया, पर ईशा ने तो नहीं किया अपने फादर की तरह। पर फिर उन्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लाइफ में, और क्यों इतना हेट मिल रहा है उन्हें। 2024 में ईशा देओल और उनके हस्बैंड ने डिवोर्स ले लिया। 11 साल का रिलेशन उनका ख़त्म हो गया। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आने लगी, जब उनकी सेकंड डॉटर हुई। उनके हस्बैंड को लगता है वो टाइम नहीं दे पा रही है उनके रिलेशन में। डिफरेंसेस होने की वजह से वो दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ईशा के हस्बैंड उनके साथ नहीं रह सकते हैं। साल 2025 में ईशा के हस्बैंड भरत अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी न्यू वाइफ को सोशल मीडिया पे रिवील करते हैं। मतलब आजकल चीट करने के लिए भी नए नए रीज़न चाहिए होते हैं। अगर उनके हस्बैंड को चीट ही करना था तो वो क्लियरली बोल सकते थे वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकते हैं। ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी उन्हें। ईशा के डिवोर्स के रीज़न के लिए भी उन्हीं को हेट मिला, क्योंकि उनकी माँ ने मैरिड मैन से शादी की थी। उनकी मदर ने किसी और की लाइफ ख़राब की थी, तो इसीलिए उनकी लाइफ भी ख़राब होनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। पर हमेशा एक साइड से ही बातें क्यों की जाती हैं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से तो बजी नहीं है। तो हेमा जी ने खुद से तो शादी कर नहीं ली थी, और ना ही वो धर्मेंद्र जी को किडनैप करके लेके गई थी शादी करने के लिए। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, और आज धर्मेंद्र जी उनको ही छोड़ के चले गए हैं अपनी फर्स्ट वाइफ के पास। तो गाइज, आपको क्या लगता है देओल फैमिली के बारे में? आप कितना कुछ जानते थे या फिर कितना कुछ आप जान चुके हो? बात और मैंने आपको बताया धर्मेंद्र जी के 4 किड्स थे। 4 नहीं, उनके 6 किड्स हैं, क्योंकि 4 किड्स उनके और प्रकाश जी के हैं, और 2 किड्स हेमा मालिनी जी के साथ हैं। ईशा और अहाना के अलावा धर्मेंद्र जी और प्रकाश जी की 2 डॉटर्स पहले से ही थी, विजेता और अजीता, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि उन्होंने अपना अपीयरेंस बॉलीवुड में नहीं दिया है, इसीलिए। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।